बांग्लादेश की सरकार इन दिनों कर्जे में है। जी हाँ, जिसे हम आम भाषा में कहें तो उधार पर है, यानी यूनुस सरकार पर भारी भरकम बकाया है। ये मामला फिर भारत से जुड़ा है, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। खबरों की माने तो ये बकाया 200 करोड़ रुपए के बिजली बिल का है। खैर, मामला काफी बड़ा है। भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते भले ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन भारत ने कभी भी उसके खिलाफ सख्त रवैया नहीं अपनाया। चाहे खाद्य चीजों की आपूर्ति करनी हो या फिर बात बिजली की हो, भारत सरकार हमेशा बांग्लादेश के साथ एक पड़ोसी के तौर पर खड़ा है। हालांकि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश का रवैया काफी बदल गया है और नई मोहम्मद यूनुस सरकार आए दिन भारत पर आरोप लगाती रहती है। इस सब के बावजूद भारत कभी भी मदद से पीछे नहीं हटा है। अब पता चला है कि बांग्लादेश पर भारत का 200 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। फिर भी भारत सरकार ने बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई बंद नहीं की है और न ही इस पर विचार भी किया। खैर, खबर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को लेकर तल्ख रवैया अपनाया हुआ है। बार बार हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठाया गया, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने उसे तवज्जो नहीं दी, बल्कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने में जुट गया। मदद भारत से ले रही है और उसके ही दुश्मन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशें चल रही हैं। हाल ही में मिस्र में हुए D8 समिट में मोहम्मद यूनुस पाक PM शहबाज शरीफ से मिले। यहाँ दोनों नेताओं ने रिश्तों को बेहतर करने के लिए हाई लेवल मीटिंग भी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो त्रिपुरा बांग्लादेश को 60 से 70 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। NCPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के जरिए त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत त्रिपुरा में बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति की जाती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को बताया कि बांग्लादेश ने भारत को बिजली आपूर्ति के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है और बकाया राशि हर दिन बढ़ रही है और बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति बाधित होने से बचने के लिए बकाया जल्द से जल्द लौटाना होगा। मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि उन्हें लगता है कि बांग्लादेश जल्द ही बकाया भरेंगे ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो। माणिक साहा से पूछा गया कि क्या बकाया बिल न दिए जाने के चलते बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए कई मशीनरी बांग्लादेश क्षेत्र या चटगांव के जरिए लाए गए थे, इसीलिए त्रिपुरा सरकार ने समझौते के बाद बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी। CM माणिक साहा ने आगे कहा कि ये नहीं पता कि कब तक सरकार बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई जारी रखेगी। मार्च 2016 से त्रिपुरा बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। त्रिपुरा में ONGC त्रिपुरा पावर में बिजली उत्पन्न की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी पावर से बांग्लादेश को 1400 से 1500 मेगावाट तक पावर सप्लाई होती थी, लेकिन अगस्त में $800 मिलियन यानी कि 660 करोड़ रुपए का बिजली बिल न दिए जाने के बाद आपूर्ति कम करके 519 मेगावाट कर दी गई। अडानी पावर के झारखंड में गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाती है। खबरों की माने तो त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ NCPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के जरिए एक समझौता किया था। इसके तहत त्रिपुरा बांग्लादेश को 60 से 70 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। आपूर्ति ने मार्च 2016 से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू की थी। बताया जाता है कि बांग्लादेश को अडानी पावर के झारखंड स्थित गोंडा प्लांट से भी बिजली आपूर्ति की जाती है, मगर $800 मिलियन अमेरिकी बकाया का भुगतान न करने पर अडानी पावर ने बांग्लादेश में बिजली कटौती शुरू कर दी है। अब अडानी पावर से बांग्लादेश को 1400 से 1500 मेगावाट की जगह 520 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर CM माणिक साहा ने कहा कि पड़ोसी देश से अब तक त्रिपुरा में कोई घुसपैठ तो सामने नहीं आया है, फिर भी हम सीमा की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। हमने अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग में हुए हमले के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। हमने इसमें शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हमने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो उच्चायोग की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। त्रिपुरा के CM माणिक साहा ने कहा कि जब से बांग्लादेश से शेख हसीना सरकार हटी है, तब से व्यापार तो प्रभावित हुआ है। त्रिपुरा में बांग्लादेशी वस्तुओं का आयात कम हो गया है। बांग्लादेश से आने वाले सीमेंट, स्टोन चिप्स और हिल्सा मछली की आपूर्ति बाधित हो गई है, इससे हमें नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगरतला और ढाका के बीच रेलवे लाइन बहाल हो जाती है तो ये दोनों देशों के लिए बेहद फायदेमंद होगा।
वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।